और इस वक्त अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मोदी जी ने सितंबर के मध्य से अब तक 437 बड़ी रैलियां की हैं और 3D इवेंट्स, रोड शो सब इकट्ठा मिला दें तो 5,827 संपर्क के लिए उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। लगभग 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा उनका प्रवास हुआ है। 25 राज्यों को उन्होंने विजिट किया है और हर जगह पे, हर स्टेट के लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि संविधान की रचना के बाद पहले चुनाव से आज तक शायद ही देश के किसी नेता ने इतना व्यापक लोक संपर्क करा होगा और वो लोक संपर्क की स्वीकृति भी इतनी आई है कि चुनाव आगे जाते 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 एक बड़ी मूवमेंट में तब्दील हो चुका है और उसका प्रभाव सबसे ज्यादा अंतिम चरण के इस मतदान में दिखाई दे पड़ता है। अब हो रही रैलियां, रोड शो मानो भारतीय जनता पार्टी के नहीं रह गए। जहां ये कार्यक्रम होता है पूरी की पूरी जनता जन सैलाब की तरह कार्यक्रमों के साथ जुड़ती जा रही है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरे इतने साल के सार्वजनिक जीवन और चुनावी राजनीति के अभ्यास के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मित्रों, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तीनों मान लीजिए कि ऐसा दृश्य खड़ा हुआ है कि इकट्ठा होकर ही चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों की इकट्ठी ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी की स्पर्धा है। रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा न कर ये सिग्नल देती है। मुलायम सिंह की पार्टी जब कांग्रेस के किसी नेता पर संकट आता है तो अपने आप साथ में खड़ी हो जाती है। अखिलेश जी ने रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में खड़ा रहकर इस बात को सिद्ध किया है। जब प्रियंका जी की बात आई तो मायावती जी ने प्रियंका जी को सपोर्ट करा। पूरा ये चुनाव अभियान मान लीजिए मोदी वर्सेस ऑल इस तरह से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की समाज जीवन के हर सेगमेंट से, हर एज ग्रुप के सेगमेंट से, हर जाति से, हर संप्रदाय से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है और उसका कारण ये है कि यहां की जनता डबल एंटी इनकम्बेंसी को प्रदर्शित कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ, यूपीए शासन के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी है ही है, मगर यहां समाजवादी पार्टी की जो सरकार चलती है और इसके आगे जो मायावती जी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, दोनों के खिलाफ जनता का रोष चरम सीमा पर है। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से जिन कारणों से रोष चरम सीमा पर है वो सभी कारणों का जवाब दिखाई दे पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी के शासन में दिखाई पड़ता है। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश मानो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में लगा है और जन समर्थन सैलाब की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है,
महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। ये सभी मुद्दे उत्तर प्रदेश में भी इतने ही रिलेवेंट है। मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के बाकी हिस्सों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में रिलेवेंट है। इसके कारण जहां जहां मोदी जी के कार्यक्रम होते हैं, आपने कल वाराणसी में देखा ही होगा, सिर्फ मोदी जी हेलीपैड से अपने कार्यालय कार्यकर्ताओं को मिलने जाते थे। हमने कार्यक्रम इश्यू किया था, विदिन 20 मिनट ही विल बी रीच एट अवर ऑफिस, मगर जाने में हमें लगभग 4 घंटे लग गए। इतने लोग अपने आप रोड पर आना, ये मैं मानता हूं हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे ऐतिहासिक क्षण था, सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम था। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूं कि पहले भी मैं कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में बाकी 18 की 18 सीटों पर इलेक्शन कमीशन हर बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करे। जहां सेंसिटिव बूथ हैं वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात नहीं किए गए। वाराणसी में हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है, इसका हम स्वागत करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए करना ही चाहिए। मगर जब आप वाराणसी में कर रहे हो और आजमगढ़ में जहां से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं वहां पैरामिलिट्री फोर्स एनफोर्स नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने काम पर गंभीरता से सोचना चाहिए। टेक्निकली इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है कि नीचे से रिपोर्ट नहीं है। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट पर ही इलेक्शन कराना है तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व को गंभीरता से नहीं ले रहा है, कहीं न कहीं इसमें चूक हो रही है। मेरी ये मांग है इलेक्शन कमीशन से कि 18 की 18 सीटों पर हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाना चाहिए। क्योंकि अब चुनाव सिमट कर 50 सीटों पर रह गया है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की उपलब्धि भी खासी है, अवेलेबल है, तो लगाने में कोई जगह कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आजमगढ़, घोसी और गाजीपुर ये तीनों सीटें बड़ी संवेदनशील सीटें हैं। वहां पर बड़े संवेदनशील मामले पहले भी हुए हैं, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी हुई है। इन तीनों सीटों पर पैरामिलिट्री फोर्स तत्काल लगा देना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। और मैं मानता हूं कि जहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे अखिलेश जी जहां पर मुख्यमंत्री हैं, उस जिला प्रशासन पे भरोसा करे बगैर इलेक्शन कमीशन ने तत्काल आजमगढ़ में हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से कहीं न कहीं भाग रहा है। वाराणसी में जो घटना हुई इसके बारे में मैं कोई ज्यादा आपको बताना नहीं चाहता, मीडिया में काफी बात हो चुकी है। मगर अब आज से लेकर काउंटिंग तक का जो समय है, इसके लिए